हाय गाइस, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द ऑपरेशन वीडियो। सो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख के आ जाओ सो दैट पार्ट 2 समझ में आए। सो मैं कहाँ थी, मैं थी कि मैं हॉस्पिटल में फर्स्ट डे मुझसे डॉक्टर मिलने आए। तो डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हें हैवी नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, काफ़ी चीज़ें मुझे बताई विच इज़ फाइन। माइट टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो। बट हाँ, उन्होंने काउंसलिंग वगैरह किया मेरे साथ। फिर वो दिन नॉर्मल था, मुझे पेन वेन नहीं हुआ, बट मैं कुछ वॉक वगैरह नहीं कर पा रही थी उस दिन तक। इवन पता है मैं ना ग्लास उठा पा रही थी, ना ब्रश कर रही थी खुद से, सब कुछ मुझे मम्मी करवा रही थी। और इवन टू टेक, हाँ, मुझे नहाने के लिए येस कर दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर सेड मी कि इन्फेक्शन कहीं से नहीं होना चाहिए, इसलिए नहाना ज़रूरी है। बहुत डर लगता है, आपका ऑपरेशन हुआ है, आपके बॉडी में पाइप्स लगे हुए हैं एंड आपको नहाने बोला जा रहा है। बट वहाँ के जो पीसीज वगैरह थे, पर्सनल क्लीनर्स थे, वो लोग आकर मुझे नहला देते थे। एवरीथिंग वॉज फाइन ऑन डे 1। डे 2 वॉज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा क्या था ना, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, उठा भी नहीं चाहता था एक्चुअली। ठीक है, बहुत डर लगता था खुद के बॉडी को लेके कि कहीं से कुछ निकल ना जाए, कुछ हो ना जाए वैसा। तो फिर ना नर्सेज भी आके मुझे, सिस्टर्स आके बोलती थी, रक्षा प्लीज़ ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। डॉक्टर भी बहुत फोर्स करते थे। तो ना डे 2 मेरा ना थोड़ा पेन किलर्स जो था उसको हल्का कम भी कर दिया गया था, जो कि मुझे आइडिया नहीं था। मुझसे मूव नहीं किया जा रहा था। तो फिर ना मैं उस रात को मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। माई मदर वॉज स्टेइंग विद मी इन द हॉस्पिटल, सिर्फ एक जन अलाउड थे, एंड माई ब्रदर वॉज स्टेइंग नियर बाई इन अ होटल। सो दैट कभी भी ज़रूरत पड़े तो ही कुड बी देयर फॉर मी। सो आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन डे 2। शाम तरफ तो मैं काफ़ी रोने लग गई, मतलब मैं एक्सट्रीमली रोने लग गई, है ना। फिर माई मदर कॉल्ड माई ब्रदर, ही वाज लाइक क्या है, क्या हुआ है, बता, ये वो करके। तो आई सेड आई एम नॉट एबल टू मूव। फिर पूछा गया नर्सेज को, फिर पता चला पेन किलर्स कम किया गया मेरा। फिर भैया ने बोला कि नहीं, पेन किलर्स डालना ज़रूरी है। फिर पेन किलर्स लगा, आई गॉट ओके, आई रियली गॉट ओके। बिकॉज ना आप सोचो, पेन हो रहा है आपके बॉडी में ना यहाँ से कट है और पीछे भी सेम कट है ऐसे। एंड कैन यू इमेजिन, बॉडी में ऐसे करके कट है आपका, आप मूव नहीं कर पा रहे हो, है ना, हैंड नहीं मूव हो पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हो। कितना अजीब सा फील था ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ऐसा लगा कभी चल ही नहीं पाऊंगी अब तो मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पेन किलर्स दिया, आधे घंटे बाद आई गॉट नॉर्मल, सब होने लगा। सेकेंड डे मैं थोड़ा वॉक की, एकदम थोड़ा, आई स्टार्टेड वॉकिंग थोड़ा। उसके बाद फिर थर्ड डे फिर सुबह डॉक्टर आई, वो मिली, सब कुछ हुआ। डाइटिशियन एंड फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स आते रहते थे, पूछते थे। मेरी डॉक्टर रोज़ आती थी मिलने के लिए। देन शी सेड मी कि वॉक वगैरह ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। फिर मुझे ना उस दिन पता नहीं, थर्ड डे जो था ना, आई डोंट नो वाई, मैं सुबह फिर रोने लगी फॉर नो रीज़न। यू नो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज you control but then you burst and you have no idea why you are bursting literally। क्यों आप रोने लगते हो ना, आपको भी नहीं पता होता है। तो मेरे साथ वही सीन, आई हैव नो आइडिया, टिल डेट आई हैव नो आइडिया मैं क्यों रोई थी। बट आई क्राइड अ लॉट एंड इवन माय डॉक्टर केम एंड शी सेड मी कि अब तो कैंसर निकाल दिया, तुझे चाहिए था, मैं डाल दूँ वापस। शी वाज लाइक, ऐसे बोल रही थी मुझे। आई वाज लाइक नहीं चाहिए, बोले अब तो निकल गया, अब क्या टेंशन, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो। शी वाज लाइक, मतलब लिटरली दे वर सो मोटिवेटिंग ना, बहुत अच्छे डॉक्टर्स। उसके बाद बस मैं कुछ कर तो पाती नहीं थी, स्टिल वॉकिंग करती थी। वॉकिंग पता है मैं कैसे करती थी, कान में ऐसे हनुमान चालीसा बजा के वॉक करती थी। मतलब मेरे पास वीडियोज़ नहीं है, आई रिग्रेट कि मैंने वॉक वगैरह करते टाइम के वीडियोज़ नहीं लिए, बिकॉज पता है इतनी पेन में थी ना कि नहीं समझ आ रहा था उस टाइम। एंड मेरे वीडियोज़ तब के ही हैं जब मैं पेन में नहीं थी, बॉडी वाइज फिजिकली। सो देन वॉट हैपेंड इज, डॉक्टर्स आते थे, मिलते थे, सब कुछ सही था। फॉर 5 days आई वॉज नॉट एबल टू पूप, लिटरली इतना वर्स्ट था कि मेरे आंखों से थल थल आंसू गिरते रहता था और मैं बिल्कुल ही, मतलब मैं नहीं कर पाती थी। बट देन फिर डॉक्टर्स ने अलग अलग मेडिसिन चलाए एंड आफ्टर 5 days इट हैपेंड एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। माई डॉक्टर्स, माई नर्सेज वेर इवन हैप्पियर देन मी बिकॉज आई वॉज एबल टू डू इट। इस सब में ना जो आस पड़ोस के पेशेंट्स थे उनसे बात करती थी, अच्छा लगता था। उसके अलावा द वंस जो क्लीन करते ना, क्लीनिंग सिस्टर्स, वो लोग थे ना, वो लोग इतने स्वीट थे, मेरे से आके बात करते थे, मेरे को बोलते थे तुम सबसे छोटी हो यहाँ पे यार। तुम पता है वो लोग ये जाके बात करते थे कि अरे अरे इस रूम में ना एक लड़की आई है, वो इतनी सुंदर है, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट इतनी सुंदर है, उसको ये हुआ है, चलो देख के आते। एंड सब आके मिलते थे एंड सब बोलते थे कि आपके बारे में बात चल रही थी हमारे रूम में। आई वाज लाइक वाह, मैं तो सेलिब्रिटी बन गई। सो बेसिकली वो लोग आते थे, मिलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। अपार्ट फ्रॉम दैट द जर्नी हैज़ बिन टफ, नो डाउट, ओके। बट देन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लव वंस थोड़ा इजी लगता है। उसके अलावा भी हम 10 मेंबर्स है फैमिली में, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, हम चल के आए हैं यहाँ तक। सो हम लोगों को ही पता है व्हाट इट हैज़ बीन। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मेरा ऑपरेशन कहाँ क्या कैसे हुआ है। मुझे पता था यहाँ कहीं पे है कट वट, बट मैंने देखा नहीं था। सो देन ऑन 5th और 6th डे मुझे मिल गया डिस्चार्ज। आई केम टू माई होम, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया था। आई रियली लव्ड इट, आज तक वो फ्लावर मैंने रखा है। सो देन आई केम होम, और पता है घर आने के बाद घर पे वो मैंने दीदी को बोला मेरे लिए भात दाल आलू का भुजिया बना के रखना। मैं वो खाई ना, मतलब मैं प्रॉमिस बता रही हूँ, आई मिस्ड इट सो मच इन द हॉस्पिटल। सो मैं वो खाई ना, एनर्जी खुद आ गया, फिर मैं खुद वॉक करती थी। मतलब मैं जैसे अंदर एंटर की ना, इफ़ यू सी द वीडियो, मैं मस्त ऐसे अच्छे से चल रही हूँ, जबकि हॉस्पिटल में वही चलने में मुझे मौत आ रही थी। पता नहीं वो वाइब ही अलग होता है हॉस्पिटल का। तो फिर उसके बाद
मैं मस्त मैंने भात की कटिंग किया, फिर भात दाल आलू का भुजिया खाया। फिर मैं सब हम लोग सब बात कर रहे थे रात रात में बैठ के, बिकॉज भैया भी उधर ही रहता था। बाय द वे इस बीच में भाभी और दीदी आए थे मुझसे मिलने, बट देन होता है ना घर आके सब कुछ बात हुआ। एंड देन फिर एवरीवन लिटरली एक एक इंसान बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था मेरा। ड्रेन्स हमें खुद क्लीन करना था, मैं ड्रेन्स लेके आई थी घर पे, तो फिर भाभी यूज टू डू, कभी जीजू यूज टू डू, है ना, वो लोग अच्छे से कर देते थे ड्रेन्स को क्लीन। एंड हमें मेजर भी करना पड़ता था ड्रेन्स को कि कितना लिक्विड आया कितना नहीं आया, और मुझे हर 3 दिन 4 दिन पे फॉर फॉलोअप्स जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। उसके बाद मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट 10 डेज 12 डेज 15 डेज के अंदर में मेरा ड्रेन्स निकल चुका था। और पहले मेरा ये पीछे वाला ड्रेन निकला, फिर मेरा ब्रेस्ट वाला ड्रेन निकला था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे स्टिचेस भी 2 वीक्स में खुल गए थे एंड इट वॉज नाइस। मेरे स्टिचेस जब मैं खुलवाने गई थी तो थोड़ा सा ब्रेस्ट वाले पार्ट में इतना सा फिर से 3 स्टिचेस जितना लगाया गया था, बिकॉज थोड़ा ओपन हो रहा था। बट देन वो भी आफ्टर माई कीमो, आई थिंक फर्स्ट कीमो के बाद मेरा वो भी निकल गया। एंड माई wounds रिकवर्ड वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से हील हो गया, बहुत अच्छे से रहा। द ब्रेस्ट इम्प्लांट इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छे से किया गया है एंड इट लुक्स वेरी रियल एंड नाइस। एंड उसके अलावा जब मैं घर आई कुछ दिन बाद मुझे अचानक से दांत में दर्द हो गया था, तो फिर मुझे वो दांत निकलवाना पड़ा था अपना, उसके अलग स्टिचेस लगे मेरे क्योंकि डॉक्टर वाज लाइक कीमो लेने से पहले जो भी प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा बहुत ठीक करना ज़रूरी है, वरना कीमो उसको और वर्स्ट कर देगा। मुझे बीच में फीवर भी आ गया था, तो फिर मुझे फॉलोअप के लिए जाना पड़ा, बिकॉज इन्फेक्शन इम्प्लांट तक नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा मुझे पोर्ट इम्प्लांट लगा है, पोर्ट कीमो पोर्ट, जो कि एक अलग वीडियो होगा जिसमें मैं बता दूंगी उसका क्या कैसा प्रोसेस था। तो इवेंचुअली ये सब चीज़ें हुई हैं, और थिंग्स हैजंट बीन ईजी, बट देन वी आर डूइंग एंड वी कैन डू दिस वाला सीन है। और बस खुद को, हाँ, सो वन थिंग आई मिस्ड इज व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द फुल साइज मिरर आफ्टर माई सर्जरी। इट वॉज व्हेन आई केम होम एंड द नेक्स्ट डे आई टुक बाथ, इट वॉज आफ्टर दैट। सो व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर नो, तो मुझे ऐसा अजीब सा फील हुआ। इट वॉज माई सेकेंड ब्रेक डाउन। आई वॉज लाइक शिट, ये क्या हो गया, ये तो कभी सोचा नहीं था, इतने स्टिचेस इतने स्कार्स, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू हाउ आई फेल्ट विद टाइम। बट मैंने अपना लिया है। आज भी व्हेन आई सी माई ब्रेस्ट मुझे डर लगता है छूने में, बट देन हैव टू मेक इट नॉर्मल, है ना। उसके अलावा मेरे स्टिचेस अच्छे से हील हुए हैं, अच्छे से निकले हैं। ड्रेन्स भी अच्छे से एम्प्टी होने के बाद ही निकाला गया। बीच बीच में थोड़ा सीरम बॉडी में आ जा रहा था, तो सिरिंज और इंजेक्शन वॉट एवर यू कॉल इट, उससे डॉक्टर निकालती थी। एंड 3rd वीक में मेरा कीमो स्टार्ट हो गया, जिसका वीडियो 6th कीमो खत्म होने के बाद ही डालूंगी अब मैं, क्योंकि अब ये 5th कीमो हो गया है। टुडे इज 5th डे ऑफ माई कीमो एंड देन 6th कीमो है आफ्टर 21 डेज। सो बेसिकली वो भी ख़त्म होने ही वाला है, तो फिर मैं वीडियो डाल दूँगी। अंदर मेरा रेडिएशन है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ऑपरेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में अगर नहीं बता पाओ तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ यहाँ कहीं डाल दूँगी, वरना डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे लिंक है, डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे पहुँच जाओगे। तो बस शो सम लव। सो वन मोर थिंग गाइज, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, दैट इस पूरे प्रोसेस में ना बहुत कुछ सीख गई, बहुत कुछ, मतलब पता नहीं था कि फिजिकली इतनी स्ट्रांग हूँ मैं कि मैं इतना फेस कर जाऊँ, कभी लगा नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशंस कंट्रोल करना सीख गई हूँ बहुत हद तक। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ हैं। ये मुझे पहले से भी बहुत ऐसा मैं थी, लाइक वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाली पर्सन। बट अभी जाकर ना, पता है मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई थी, लिटरली सबको बता रही थी फ़ोन कर करके दैट पता है मैंने आज खुद के हाथों से ब्रश किया। अलग बात है ऐसे करके करी थी, बट आई डिड। जिस दिन ग्लास उठाई, आई सो हैप्पी, मम्मा सी आई कैन डू दिस, मैं हाथ से ग्लास उठा रही हूँ। उसके बाद यू नो जब मैं बेड पे बैठ नहीं पाती थी, पलट नहीं पाती थी, वो नहीं कर पाती थी, तो ना तब खुद को बोलती थी, रक्षा कर, रक्षा तू कर सकती है, रक्षा पीछे हो, रक्षा 1 रक्षा 2। आई यूज टू डू लाइक दिस एंड दिस वर्क्स, दिस लिटरली वर्क्स, यू शुड ट्राई दिस। उसके अलावा पता है मैं 3-4 वीक्स तक पलट के नहीं सोई। मेरा कमर रात रात भर इतना दुखता था, बिकॉज सी अभी भी इस पार्ट में आई हैव नो फीलिंग, मतलब बहुत कम। इधर इधर तरफ तो मेरी फीलिंग है ही नहीं अभी तक। आई डोंट नो, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स, है ना। बट देन मैं मुड़ नहीं पाती थी, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना डिफ़िकल्ट होता था। और जब मैं नया नया पलट के सोने लगी थी ना, तो अच्छा लगता था, बट ये पार्ट इतना पेन करता था मेरा, इतना पेन करता था।
मतलब पलट के सोना, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट। मतलब एक एक पार्ट सी, अभी ये चीज़ें मुझे याद नहीं थी, मैंने ये पेपर में इंक्लूड नहीं किया था, बट इवेंचुअली व्हेन यू टॉक अबाउट इट यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो माइट बी इन माई वीडियोज आई टॉक अबाउट। मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो कि मुझे अभी शायद इस वीडियो में याद ना आए। तो मैं हर वीडियो में ना कुछ तो बात करती हूँ। तो डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़ इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। अभी के लिए आई थिंक आई शुड जस्ट एंड दिस वीडियो। आई डोंट नो मैंने कहीं अगर कुछ छोड़ दिया है या पता नहीं। टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, जो कि सब पूछते हैं अबाउट एवरीथिंग, सो अभी मुझे, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, मुझे अभी कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं है। इट्स समथिंग माई ब्रदर टेक्स केयर ऑफ, और माई ब्रदर इन लॉ टेक्स केयर ऑफ। सो मेरे भैया या जीजू कभी हुआ तो उनको बोलूँगी कि आओ मेरे साथ वीडियो में बैठो और बता दो। बट अभी ऐसे भी माई जर्नी इज़ लाइक हाफ वे नो, तो मैं अभी हाफ बता के क्या करूँ, फुल खत्म हो जाएगा उसके बाद ही बताऊँगी। So this is it for the video. I hope you liked it. If you did, please show some love. Thank you so much. Bye.